Hello friends, my name is Vivek Singh and I once again welcome you all on Bankers Adda official YouTube channel. So friends, आप सभी लोगों का once again Bankers Adda official YouTube channel पर welcome है. If you continue to work hard, let that be the fuel to your fire. That means कि अगर आप continuously hard work करते रहते हैं, अपना hard work अपना 100% देते हैं, so that hard work will basically function as a फायर फॉर यू, फ्यूल फॉर यू, और वो आपके अंदर फायर जनरेट करके रखेगा जिससे आप कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहेंगे एंड डेफिनेटली यू विल गेट योर टारगेट. जो भी आपका गोल है, एम है, वो डेफिनेटली आपका पूरा होगा. तो चलिए इसी कोड के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं इन द स्पॉटलाइट्स हो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट 2030 की हम बात करेंगे. तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ सिंपल सा इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो किसी कंट्री के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है. आपके देश के अंदर सड़कें कितनी अच्छी हैं, रेल नेटवर्क्स कितने अच्छे हैं, एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, वाटरवेज की कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है. क्योंकि फ्रेंड्स, अगर किसी देश के अंदर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो सर उस अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ओवरऑल जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ओवरऑल किसी भी पर्टिकुलर एंड प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है. क्योंकि एंड ऑफ द डे हम कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाते हैं तो उसको हमें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है. तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए नेटवर्क, दैट मीन्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क आपका जितना अच्छा होगा उतने ज़्यादा बेटर तरीके से हम वो एक्टिविटीज़ कर पाएंगे. और इंडिया इज़ बेसिकली फोकसिंग ऑन द मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, और हम फ्रेंड्स मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क पर फोकस कर रहे हैं. एंड फॉर दैट वी नीड अ लॉट ऑफ फंड्स. उसके लिए हमें बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत है एंड द गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट दैट लॉट ऑफ फंड्स विद इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो सरकार ने जो पूंजीगत खर्चे हैं उसको बहुत बड़े लेवल पर बढ़ा दिया है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट की अगर मैं बात करूं. तो चलिए इसी कंटेक्स्ट में आज के सेशन में हम डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर किया गया है. तो इंडिया इज़ गियरिंग अप फॉर द सब्सटेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, और इसमें अगर हम बात करें तो 2024 से 2030 तक में, दैट मीन्स ओवर अगर नेक्स्ट 6 ईयर्स की अगर हम बात करें तो ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर में हम अराउंड 143 लाख करोड़ रुपीस जो है वो स्पेंड करने वाले हैं इन द अपकमिंग पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर्स. तो 2024 से 2030 तक अराउंड हम 143 लाख करोड़ रुपीस स्पेंड करेंगे. ये 143 लाख करोड़ रुपीस ऑलमोस्ट जो है आपको डबल देखने को मिलेगा, जो कि पर्टिकुलर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हमने 2017 तक जो है पिछले पास्ट 7 फाइनेंशियल ईयर में जो हमने इन्वेस्ट किए हैं 2017 से अगर आप देखें. सो दैट्स अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट वी आर बेसिकली गोइंग टू डू, जिसमें रोड के नेटवर्क्स हैं, है ना, रेलवेज़ के नेटवर्क्स हैं, पोर्ट्स हो गए, है ना, आपका सिविल एविएशन की अगर मैं बात करूँ एयरपोर्ट्स वगैरह हो गए. इन सभी के सभी नेटवर्क्स को वी आर बेसिकली गोइंग टू क्रिएट, है ना, और ये हमारे लिए एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होगा और इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी. तो ये जो इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट अगर मैं बात करूँ तो क्रिसिल इंफ्रास्ट्रक्चर ईयर बुक 2023 में आप देख सकते हैं रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री मिस्टर नितिन गडकरी साहब ने यहाँ पर ये जो है ईयर बुक जो है लॉन्च की, उसमें इसके बारे में बताया. क्रिसिल के बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रीन इन्वेस्टमेंट टू द राइसेस की, है ना, ग्रीन इन्वेस्टमेंट ऑन द राइस. और इसके साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया 143 लाख करोड़ रुपीस हम खर्च करेंगे, जिसमें हमारा ग्रीन इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत बड़े लेवल पर होगा, बिकॉज वी वांट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं जिसमें हमें इन्वायरमेंट को भी कंसिडर करना और इन्वायरमेंट का भी हमें ध्यान रखना है. तो इस कंटेक्स्ट में अगर हम देखें, इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं, जिसमें अराउंड अगर हम देखें तो 36.6 लाख करोड़ रुपीस का जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए अकेले आपको देखने को मिलेगा. और 2017 से 2023 की अगर हम बात करें तो ओवरऑल 5 टाइम्स आपको इंक्रीज जो है आपको देखने को मिलेगा इस ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में, जिसमें हम फोकस करेंगे हमारा जो कमिटमेंट है एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी को लेकर. तो सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट को लेकर एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के साथ साथ हम जो है ग्रीन प्रोजेक्ट्स में जो है बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और हम इन्वायरमेंट का भी पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे, और दैट विल बी ऑन आवर टॉप प्रायोरिटी. वो हमारी टॉप प्रायोरिटी पर रहने वाला है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो क्रिसिल इंफ्रास्ट्रक्चर ईयर बुक, उसमें जो है ये जो है डेटास जो है बताए गए इंफ्रास्ट्रक्चर के कि कितना हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं. क्रिसिल के बारे में यहाँ थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं. तो क्रिसिल का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड. ये रेटिंग एजेंसी है. इसकी मेजर जो एजेंसी है वो अमेरिका में है. उसका सब्सिडरी कंपनी आपको यहाँ देखने को मिलेगा S&P ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल. इसकी कई सारी सब्सिडरीज कंपनीज आप देख सकते हैं. साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, और मिस्टर अमीश मेहता जो है इसके करंट टाइम में CEO के तौर पर आप देख सकते हैं, और 1987 में इसको सेटअप किया गया था, है ना. तो ये क्रिसिल जो है एजेंसी है जिसके थ्रू ये डेटा आया.
अब हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर जो हम मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या हमारे जो है विजन में है और क्या हम अपने दिमाग में रख रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर पुश विजन फॉर 2047। वहाँ ध्यान रखिएगा, वहाँ मैं 2030 की बात कर रहा था, ये है 2047 जो कि 2022 से 2047 तक हम करने वाले हैं। ओवरऑल मैं यहाँ पर आपसे डिस्कशन करूँगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फ्रेंड्स, टोटल जो इन्वेस्टमेंट हम तकरीबन पैसे खर्च करने वाले हैं वो अराउंड 845 से 880 लाख करोड़ रुपीज़। सो अराउंड 845 से लगभग 880 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे, जिसमें हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग 480 से 490 लाख करोड़ रुपीज़, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में 135 से 145 करोड़ रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली, रोड एंड हाईवेज में 85 से 90 लाख करोड़ रुपीस, मैरी टाइम में 75 से 80 लाख करोड़ रुपीस, और एविएशन में दैट मीन्स आप पोर्ट नेटवर्क्स की अगर बात करें, एयरपोर्ट नेटवर्क्स वगैरह की, सो 7,075 लाख करोड़ रुपीस हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ मैरी टाइम एंड सिविल एविएशन, सबको जो है हर तरीके के सेगमेंट को हम क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन भी हमने किया है, जिसमें हमने काफ़ी बड़े लेवल पर एक्सप्रेस वे है, वंदे भारत है, सिविल एविएशन है, मैरी टाइम है ना, और कार्बन एमिशन को भी रिड्यूस करने के लिए, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को डेवलप करने के लिए, तो मल्टीपल मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर हम ऑलरेडी काम भी बहुत बड़े लेवल पर कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा और क्या हमारा थ्रस्ट एरियाज होगा जिस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम जो है रोड एक्सीडेंट्स में बिल्कुल कमी लाने की कोशिश करेंगे। सो रिड्यूस द फैटेलिटीज़ बाई 95% यूजिंग द एडवांस टेक्नोलॉजीज़। तो रोड एक्सीडेंट्स वगैरह या फिर जो अलग अलग तरीके के एक्सीडेंट्स में लोगों की काफ़ी डेथ वगैरह हो जाती है, उसको हमें काफ़ी हद तक रिड्यूस करना है। सो दैट विल बी अवर फोकस। इसके अलावा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग फॉर ड्रोन्स एंड ईवीटीओल्स, ये आपको जो व्हीकल्स आपको देखने को मिलेंगे, इस तरीके के व्हीकल्स आपको देखने को मिलेंगे जो फ्यूचर व्हीकल्स हैं। तो ये ड्रोन्स वगैरह के सिस्टम को हम इंप्रूव करने की कोशिश, 5000 ई वोल्टास पर ईयर जो है हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम स्मार्ट पोर्ट डेवलप करेंगे जो कि हाइड्रोजन हब्स होंगे, जिसमें 14 मेजर पोर्ट्स को हमें डेवलप करना है, उस पर हम फोकस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट 2000 प्लस किलोमीटर का हाइपर लूप सिस्टम डेवलप करेंगे, साथ ही साथ 50 प्लस ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन्स और 100% जो है कवच फॉर द ट्रेन्स हम देखने को करेंगे। 100% कवच फॉर द ट्रेन्स मतलब ये बेसिकली यहाँ पर जो सिक्योरिटी फीचर्स है वो हम ऐड करेंगे। साथ ही साथ हम इलेक्ट्रिफिकेशन पर तो काम कर ही रहे हैं, हम हाइड्रोजन फ्यूल्स पर भी बहुत तेज़ी से काम करने वाले हैं। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं ओवरऑल जो हमारा 2022 से 2047 तक का जो विज़न है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके वी आर बेसिकली वेरी मच फोकस्ड, और उसमें बहुत सारा बड़ा अमाउंट में पैसा, अ बिग अमाउंट ऑफ चंक दैट वी आर बेसिकली गोइंग टू डू द इन्वेस्टमेंट विद इन दिस वन। और इसीलिए हमें ये भी देखने को मिलेगा कि जो गवर्नमेंट है, सरकार जो है अपने बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है रैदर देन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हम कर रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, चाहे वो स्टेट्स हों चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट्स, सभी के सभी उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस, बिकॉज दैट इज़ द फ्यूचर। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम कुछ मेजर जो है फोकस एरियाज़ को अगर हम देखें तो 4 सेक्टर्स हमें जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस हैं जिन पर हम रहेंगे। रोड्स हो गया, हाईवेज हो गया, पावर हो गया, और ट्रांसमिशन और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स को हम रोड एंड हाईवे से आप एक ही में काउंट कर लिए, 1 2 3 4, तो इन चारों पर हम अच्छे से फोकस करने वाले हैं। और स्कोर्स के हिसाब से देखें तो आउट ऑफ 10 हम 7 या फिर उससे ज़्यादा हमने इस पर स्कोर भी किया है। तो अगर हम क्रिसिल के अकॉर्डिंग देखें तो इनमें हम काफ़ी अच्छा कर भी रहे हैं। ओवरऑल पिछले पास्ट टाइम में हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसमें करके भी दिखाया। इसके अलावा मेगा स्केल प्रोजेक्ट्स भी हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो है उसमें भी हम काफ़ी बड़े लेवल पर फोकस करने वाले हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो पॉलिसी रिफॉर्म्स कर रही है, बहुत सारे जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इन्वेस्टमेंट को और आसान बना रही है। जो हमारे पॉलिसीज़ जो सेगमेंट हैं उसकी वजह से काफ़ी फोकस हो रहा है। और जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं आने वाले टाइम में, जैसे स्पेशली अगर मैं बात करूँ ईवीज़, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट है, वो आने वाले टाइम में दीज सेक्टर्स आर बेसिकली आल्सो गोइंग टू प्ले अ काइंड ऑफ अ गेम चेंजर। तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट में हमारे लिए गेम चेंजर की तरह काम करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन आपको पता है, आने वाला जो टाइम है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, ईवीज़ का है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट में अगर हम देखें तो हम लगभग 30% तक जो है 2030 तक हम जो अपने बात करें ईवीज़ की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, ऑटोमोबाइल सेगमेंट्स की अगर बात करें तो लगभग हम 2030 तक 30% जो है सेल्स वहाँ पर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 30% सेल्स अराउंड किसकी होगी, वो हमारे ईवीज़ की होगी पूरे ओवरऑल सेगमेंट में। चलिए,
इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की अगर बात करें 2023 से 2030 तक भी हमने यहाँ पर बड़े लेवल पर 4 टाइम्स अपनी कैपेसिटी का इन्वेस्टमेंट जो है वो करना स्टार्ट कर दिया है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर भी हम बहुत अच्छे तरीके से फोकस्ड हैं। इसका एक डेटा यहाँ पर देखते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पर हम क्या कर रहे हैं, इसको देखिएगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से आपको डेफिनेटली एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, तो चलिए ग्रीन एनर्जी की अगर हम बात करें, जो प्रेजेंट स्टेटस है इंडिया का ग्रीन एनर्जी का, अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें 103.05 गीगावाट हम जो है ओवरऑल अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी और जो हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी का शेयर आपको टोटल देखने को मिलेगा, इतना है। ठीक है, इसमें से अगर हम देखें तो 38.27 जो % है हमारा जो शेयर है इसमें ओवरऑल जो एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी का है। तो ऑलमोस्ट 38 अप्रॉक्सीमेटली अगर मेरे को लगभग 40% अगर आप देखें तो हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो इंस्टॉल कैपेसिटी, स्पेशली सोलर एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो उससे हम जनरेट कर रहे हैं। 26.96% जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी और जनरेटेड बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ये भी आपको एक अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा। ग्लोबल लेवल पर देखें तो हमारी लगभग 4th पोजीशन आपको देखने को मिलेगी वर्ल्ड विथ रिस्पेक्ट टू द रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी के प्रोडक्शन के हिसाब से देखें। इसके अलावा और क्या है हमारा टारगेट फॉर द फ्यूचर, हम जो है नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएंगे 2070 तक, ये हमारा एक टारगेट है। एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से ध्यान रखिएगा, दिस विल बी द क्रूशियल वन। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट हम प्रोड्यूस करेंगे लगभग 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 एंड 175 गीगावाट लगभग 2022। तो ये टारगेट तो ऑलमोस्ट हमने अचीव कर लिया। इसके अलावा प्रोड्यूस कितना करेंगे, लगभग जो है 100 गीगावाट जो है हम 2022 तक प्रोड्यूस करेंगे। तो उससे ज़्यादा प्रोडक्शन में हम अपना ऑलमोस्ट काम करना हमने स्टार्ट कर दिया। ओवरऑल अगर हम देखें तो 41% हमारा लगभग सोलर एनर्जी, 39.44% विंड एनर्जी, बायोमास के थ्रू 10.34 गीगावाट, नॉट परसेंटेज, 41.09 गीगावाट यहाँ, 39.44 गीगावाट विंड एनर्जी, 10.34 गीगावाट बायोमास और 4.79 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। तो ओवरऑल अगर हम देखें सो वी आर वेरी मच फोकस्ड ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट। सो ऊर्जा के जो नवीनीकरण के स्रोत हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उस पर हमारा काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, काफ़ी ज़्यादा फोकस है। और याद रखिएगा, अगर जो है आने वाले समय में हमने इन्वायरमेंट पर या ओवरऑल वर्ल्ड की अगर बात करें इन्वायरमेंट पर हमने फोकस अच्छे तरीके से नहीं किया है ना, तो वो पर्टिकुलर टाइम काफ़ी ज़्यादा डिजास्ट्रस हो सकता है। और कोविड के टाइम में हम सभी ने इस चीज़ को अच्छे से रियलाइज़ भी किया होगा, हाउ मच व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द इन्वायरमेंट, है ना, और वो काफ़ी समय से हम रियलाइज़ कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ इन सभी कामों के लिए बहुत मोटा पैसा चाहिए होगा। ओके, सो व्हाट वी नीड अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, वी नीड अ ह्यूज फंडिंग। अब सवाल उठता है पैसा कहाँ से आएगा। तो अपने नितिन गडकरी साहब का जो है अपने इंटरव्यू वगैरह कहीं देखा होगा, तो उन्होंने कहा पैसा हमारे पास बहुत है, बस हमें खर्च करना है। ठीक है, तो पैसा बहुत है तो उसके लिए अलग अलग तरीके हमारे पास। तो गवर्नमेंट ने इसी कंसेप्ट में सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है उसको इशू करना स्टार्ट कर दिया। अब ये बॉन्ड सिंपली क्या होता है, मैं बॉन्ड पेपर इशू करूंगा, आपसे पैसे लूंगा, उस पैसे को अपना यूज़ करूंगा, आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम के बाद मैं आपको कुछ सर्टेन इंटरेस्ट के साथ वो पैसा आपको वापस कर दूंगा। तो इससे मेरे पास अभी फंड जनरेशन हो जाएगा, है ना। इसके अलावा अगर आपने देखा होगा तो गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से पुश करने के लिए अगर आपने देखा हो तो हमने जो है मटेरियलाइज भी, हमने जो है वहाँ पर मोनेटाइजेशन भी करना शुरू कर दिया है। तो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको मोनेटाइज भी कर रहे हैं, सो दैट गवर्नमेंट उनसे फंड जनरेट करके उनको वहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सके। ठीक है, तो मल्टीपल तरीके हम अपना रहे हैं जिससे हम एक अच्छा खासा फंड जो है जनरेट कर सकें और वो फंड फिर यूज़ किया जा सके फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड इज़ वन ऑफ देम। ग्रीन मतलब ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, फंड रेजिंग करेंगे। ऐसी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स भी लॉन्च कर रखे जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग आएगी। ठीक है, और नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम भी लॉन्च की गई थी जिसके थ्रू हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स को मोनेटाइज करके भी फंड रेजिंग करेंगे। तो वो सब हम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा, है ना। अगर आप आरबीआई और आरबीआई से जुड़ी हुई सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, आरबीआई और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी का एक कॉम्प्रिहेंसिव सेशन, इन डिटेल सेशन मैं करने वाला हूँ संडे को 11 बजे। ठीक है, तो संडे को 11 बजे बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिएगा। आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी लेकर। एक लंबा सेशन होने वाला है और इस
टॉपिक को पढ़ने के बाद, इस सेशन को करने के बाद आपको दोबारा आरबीआई और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड पॉइंट्स आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, जो थोड़ा बहुत करंट अपडेट होगा वो आप जरूर पढ़ेंगे, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको दोबारा आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और वट एवर द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट दैट विल गो ऑन इन द मार्केट जो कि आरबीआई के थ्रू होंगे, वो सब आप बहुत ईजिली समझ पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस शो तो आपका डेली होता ही है रात को 9 बजे, ये सब आपको पता ही है। और जो जिनको नहीं पता वो ध्यान रखिएगा, डेली जो है द जनरल अवेयरनेस शो होता है रात को 9 से 10, जिसमें मैं एमसीक्यूज आपको करंट अफेयर, बैंकिंग, इकोनॉमी, फाइनेंस से रिलेटेड आपको कराता रहता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया करिए, है ना। अगर आप नहीं बता रहे हैं सो दैट्स नॉट गुड, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा आप। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इस सेशन के लिए इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।